आधार पर जोड़ा जाएगा। घरेलू पर्यटन के प्रति लोगों के बढ़ते उत्साह पर खड़ा उतरने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, लक्षद्वीप सहित हमारे द्वीप पर्यटन अवसर संरचना और सुख समृद्धि हेतु पर्यटन क्षेत्रों को डेवलप किया जाएगा। इससे रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी। निवेश का संवर्धन 2014 से लेकर 2023 के दौरान एफडीआई अंतर प्रवाह 596 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा था, जो इसे स्वनिर्मित बनाता है, जो कि 2005 से 2014 के दौरान एफडीआई अंतर प्रवाह से 2 गुना है। को प्रोत्साहित करने के लिए हम अपने विदेशी साझेदारों के साथ प्रथम विकसित भारत देश की भावना से द्विपक्षीय निवेश संधियों पर वार्ता कर रहे हैं। प्रथम विकसित भारत, विकसित भारत के लिए राज्यों में सुधार। विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए राज्यों में समृद्धि और विकास के अनेक समस्त कार्यक्रम किए जाने की जरूरत है। इस वर्ष 50 वर्ष के ब्याज मूल्य ऋण के रूप में, ताकि राज्य सरकारों के उन सोपानित सुधारों को मदद पहुंचाई जा सके। समाज से जुड़े बदलाव। सरकार तीव्र जनसंख्या वृद्धि और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों पर व्यापक रूप से विचार करने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करेगी। इस समिति को विकसित भारत लक्ष्य के सापेक्ष डेवलप किया जाएगा और इसे सिफारिश करने का विवेक भी दिया जाएगा। कर्तव्य काल के रूप में अमृतकाल। हमारी सरकार मुख्य समृद्धि के साथ अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और इसका विस्तार करने और लोगों के आकांक्षाओं, उपेक्षाओं को पूरी करने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे गणतंत्र दिवस के 75वें मौके पर यह कहा था कि हम नई आकांक्षाओं, नई चेतनाओं और नई दृढ़ संकल्पों के साथ राष्ट्र के विकास के प्रति स्वयं को समर्पित करें, क्योंकि हमारा देश अनंत संभावनाएं और अवसर प्रदान कर रहा है। ये हमारा कर्तव्य काल है। आर्थिक प्रबंधन और शासन के बल पर 2014 से पहले हमारे देश इरादों है। जुलाई में माननीय अध्यक्ष महोदय विकसित भारत का एक विस्तृत रोड मैप प्रस्तुत करेगी। संशोधन अनुमान 2023 के कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 27.6 लाख करोड़ है, जिसमें से कर प्राप्ति 23.24 करोड़ है। कुल व्यय का संशोधित अनुमान 44.9 करोड़ है। 30.03 लाख करोड़ का राजस्व प्राप्ति अनुमान इससे अधिक रहने का अनुमान है और इसके औपचारिकरण को दर्शाता है, हमारी सशक्त पॉलिसीज को दर्शाता है। राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान जीडीपी का 5.8% है, जो कि अंकित अनुमानों में कमी के बावजूद बजट अनुमानों की तुलना में बेहतर है। बजट अनुमान 2024-25 वर्ष 2024-25 में उधार से इतर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 8.30 लाख करोड़ और 45.66 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। कर प्राप्तियों के 26.02 लाख करोड़ रहने का अनुमान है।
राज्यों के पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त